फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे एडिटोरियम वार्षिकी 2025 और ये सीट नंबर 6 है। ये आगे कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। कथन 2, 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया। इसमें देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं। हमें सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सिर्फ कथन 2 सही है। 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे कथन 1, यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। कथन 2, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी दर LFPR में वृद्धि हुई है। तो सेकंड कथन सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में शहरों में पुरुषों तथा महिलाओं दोनों की श्रम बल भागीदारी यानी LFPR में वृद्धि हुई है। देखेंगे एक बार LFPR कौन जारी करता है, तो ANSO जारी करता है ना। आप मुझे बताएंगे NSO का गठन कब हुआ। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखेंगे, रोजगार से संबंधित जो भारत में पहल शुरू की गई है उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं। ठीक है, उससे संबंधित तो एक है PM दक्ष यानी प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्न हितग्राही योजना। सेकेंड है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। तीसरा है आपका PMKVY यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। फिर चौथा है आपको रोजगार मेला। पांचवा है स्माइल काफी फेमस योजना है ना। देखेंगे स्माइल का फुल फॉर्म आजीविका और उद्यम हेतु उपेक्षित व्यक्तियों की सहायता हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY कब प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY कब प्रारंभ किया गया था, तो ये प्रारंभ किया गया था 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हमें सत्य कथन का चयन करना है। इसकी अध्यक्षता थाईलैंड ने की, तो ये सही है ना। नेक्स्ट देखेंगे, इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला था। इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध लचीला और खुला था, ये सही है। थर्ड, इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, सही है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, ये सही है। और एक चीज ध्यान रहे, जब जो 2023 में बिम्स्टेक आयोजित की जाएगी उस समय इसकी 30वीं वर्षगांठ होगी बिम्स्टेक की, है ना। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखेंगे हम लोग थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में। तो बिम्स्टेक में वर्तमान में 7 सदस्य हैं, है ना। और ये एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था आप लोग को 1997 में, और ये बैंकॉक घोषणा के द्वारा इसको अपनाया गया था। और इसमें प्रारंभ में जब यह स्थापित हुआ था, वर्तमान में तो 7 हैं, जब स्थापित हुआ था तो इसमें 4 सदस्य थे। कौन कौन थे, BIST है ना प्लस EC है ना। कौन कौन थे, तो बांग्लादेश था,
अपना भारत, और फिर श्रीलंका, थाईलैंड, है ना, यही 4 इसमें जब ये स्थापित हुआ था प्रारंभ में, तब ये 1997 की बात है, तब यही 4 देश हैं। लेकिन वर्तमान समय में अभी इसमें 7 सदस्य हैं। देखेंगे 7 सदस्य कौन कौन से हैं। तो आपको बांग्लादेश है, भूटान है, बांग्लादेश, भूटान आप लोग 2004 में शामिल हुआ था, है ना। फिर भारत है, म्यांमार है, म्यांमार 1997 में ही शामिल हुआ था, है ना। नेपाल है, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। ये 7 देश अभी काम कर रहे हैं बिम्स्टेक में, और पहले जब स्थापित हुआ था 1997 में, उस वक्त 4 थे। और बिम्स्टेक का उद्देश्य क्या है? तो बिम्स्टेक का उद्देश्य है आप लोग को बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में, मतलब क्षेत्र है उनके में देशों द्वारा खाड़ी क्षेत्र के बंगाल की खाड़ी में, है ना, उस क्षेत्र से जो भी देश संबंधित है उनमें तकनीकी एंड आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। खाड़ी क्षेत्र के देशों में तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। देखेंगे ये बिम्स्टेक ना वर्ल्ड की जनसंख्या का 22% प्रतिनिधित्व करता है। ये वर्ल्ड की जनसंख्या का 22% प्रतिनिधित्व करता है। और बिम्स्टेक जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है? तो ये $5.2 ट्रिलियन करता है, $5.2 ट्रिलियन करता है। देखेंगे बिम्स्टेक जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करता है, तो ये 5.2% ट्रिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन करता है। अच्छा, एक चीज और हम लोग देख लेंगे, बिम्स्टेक 6 जब आयोजित की गई तो उसमें भागीदार देशों द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया। तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया विजन, एक आप देखे होंगे विजन 2030। इसमें ये प्रावधान इसमें ये किया गया कि जो भी ये दस्तावेज हैं, विजन 2030 ये एक दस्तावेज है, दस्तावेज है। इसको जो भी इसमें शामिल देश हैं, इन देशों द्वारा अपनाया गया। दूसरा ये था कि बैंकॉक विजन 2030 आया, ठीक है। देखेंगे इसी के साथ देखेंगे भारत के द्वारा क्या क्या मतलब उसमें इनिशिएटिव लिया गया। तो देखेंगे भारत द्वारा घोषित योजना, इसमें क्या था, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पेश किया गया था, 21 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया, है ना, प्रस्तावित की गई, है ना। और इसमें देखेंगे तो फिर ये चलिए ये हो गया। फिर दूसरा देखेंगे जिसमें 21 सूत्री कार्यक्रम में ही सम्मिलित था बिम्स्टेक एथलीट मीट 2025, और फिर दूसरा था प्रथम बिम्स्टेक खेल 2027। क्वेश्चन आ जाए प्रथम बिम्स्टेक खेल कब आयोजित की जाएगी, तो 2027 में, है ना। और ये 21 सूत्री कार्यक्रम के तहत ही ये प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है। अब बिम्स्टेक एथलीट मीट 2025, है ना। अच्छा, एक चीज और देखेंगे, बिम्स्टेक जो होगा ना 2027 में अपनी 30वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। कौन सी? तो 30वीं वर्षगांठ मना रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट में ऑप्शन था भी, इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? सामाजिक सुरक्षा स्थिति की रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो ये जारी की गई है विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा है? तो ये है तमिलनाडु, है ना। और 2025-26 के बजट के लिए कपास के लिए 5 वर्ष का टारगेट रखा गया है कि हम लोग कोई इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपास का उपयोग सबसे ज्यादा है ना, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 5 वर्ष का टारगेट रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु
भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन है, IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहां खोलेगा? IIM अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहां खोलेगा? तो ये खुलेगा दुबई में, दुबई में। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया? तो गजसिम्हा नाम से किया है। थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, इसके ऑप्शन में ना गौरैया भी है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे गौरैया के बारे में थोड़ा सा। तो गौरैया विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है ना। और ये विश्व दिवस मनाना कब से प्रारंभ किया गया? तो ये 2010 से प्रारंभ किया गया, है ना। और एक चीज और याद रखेंगे, बिहार की आधिकारिक पंछी जो है ना वो स्पैरो यानी गौरैया है, ठीक है ना। चलिए, और एक चीज और देखेंगे, 2025 का गौरैया दिवस का थीम क्या है? तो ये है प्राकृतिक के नन्हे दूतों का सम्मान, यानी प्रकृति के नन्हे दूतों का सम्मान। आप हमें बताएंगे बिहार का आधिकारिक जलीय जीव कौन सा है? ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। हाल ही में विझिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपको केरल में। और बंदरगाह से रिलेटेड मतलब थोड़ा सा बेसिक जानकारी कि बंदरगाह किन किन स्थानों पे है, टोटल कितने बंदरगाह है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैं करवाई हूँ। तो आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो इसे सेट नंबर 5 आप लोग देख लेंगे, क्योंकि मैं यदि इसमें एक्सप्लेन करवाऊंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और मैं चाहूंगी कि इसमें किसी और क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाए, फिर रिपीट होते रहेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे अपना क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में माई गॉव प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? अप्रैल 2025 में माई गॉव प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इनका नाम है आपको मित्र। देखेंगे, इस भारतीय बैंक ने RBI के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। किस भारतीय बैंक ने RBI के साझेदारी में डिजिटल रुपया स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की गई आपको SBI की भागीदारी में। हम लोग थोड़ा RBI के बारे में थोड़ा बेसिक जान ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखेंगे, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ था? तो ये आपको 1 अप्रैल को हुआ था और 1935 में, 1 अप्रैल 1935। और आया था ये कैसे? तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत ये हमारे इसको एक्सेप्ट किया गया था, ठीक है। और इसका गठन हम लोग देख लिए, है ना। और वर्तमान समय में इसके गवर्नर कौन है ना? तो इसके गवर्नर आपको संजय मल्होत्रा है ना। और ये 26वें हैं, है ना। आप पहले बताएंगे कि पहले गवर्नर कौन है RBI के, ठीक है। चलिए देखेंगे RBI का कार्य देखेंगे, ठीक है। तो मौद्रिक स्थिरता को सुनिश्चित करना, ठीक है, बैंकों का विनियमन करना, ये हम लोग इकोनॉमी में पढ़े होंगे, ठीक है। केंद्रीय एंड राज्य गवर्नमेंट का बैंकर बनना, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे RBI जब गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है तो उनके बिहाफ पे, है ना, उनके द्वारा RBI द्वारा रेगुलेट किया जाता है ना। जब गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करेगी तो उसको RBI बेचती है, उसको उसका रख रखाव करती है। ये चीज आप लोग देखेंगे इकोनॉमी में, है ना। एक नेक्स्ट है भारत का ऋण प्रणाली को संचालित करना। फिर देखेंगे मुद्रा नोट जारी करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करना, है ना। फिर देखेंगे सरकारी बॉन्ड्स के प्रबंध करना, ये तो मैं बताई हूँ। फिर मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना, ठीक है।
चलिए एक चीज और आप लोग बताएंगे, आरबीआई जो गवर्नर होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान क्या है? आरबीआई के गवर्नर के नियुक्ति का प्रावधान क्या है ना। चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है? अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया, किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको तमिलनाडु से। तमिलनाडु से। भारत में सबसे पहले किस खाद्य पदार्थ को जीआई टैग दिया गया था? तो वो दिया गया था दार्जिलिंग चाय को। दार्जिलिंग चाय को। आप ये कमेंट में मुझे बताएंगे बिहार के किन किन प्रमुख खाद्य पदार्थों को, किन उत्पाद को, चलिए है ना, किन खाद्य पदार्थ और किन उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। और इसके देने के पीछे प्रावधान क्या है, कितने साल के लिए दिया जाता है और इसको कौन दे सकता है, और इंडिया में आपको जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो किस जगह विजिट करना पड़ेगा और इसको कौन सी मंत्रालय डील करती है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि हैकथॉन कहाँ आयोजित किया गया? भारत का कृषि हैकथॉन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था आपको पुणे में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपको जनरेटिव एआई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया और आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है? आधिकारिक तौर पर पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है, तो ये बना है आपको इंदौर है ना। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें देखना है हमें कौन से कथन सही है, सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे, बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है। दूसरा कथन है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक और 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है। देखेंगे कौन से कथन इसमें सत्य हैं। इसमें दोनों कथन सत्य हैं। बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है, सही है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है, ये सही है ना। यानी हमारे दोनों कथन सत्य हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन है, आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है ना। तो ये आपको परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस, परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रखरखाव बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें से हमें सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे कथन, अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई। दूसरा है, भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक है। हम इसमें सत्य कथन का चयन करेंगे, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। कथन 1 है, अप्रैल 2025 में भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत की कुल प्रविष्टियां 14 हो गई, सही है ना। दूसरा है, भगवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने के पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हैं, अध्यापक हैं, है ना। तो ये सही है, यानी कि हमारे दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अभिकथन ए, कारण आर, है ना। कानपुर अप्रैल 2025 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीनी पार्क का घर बन गया। कारण आर है, स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना। तो ए और बी दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2025 में
सिमलीपाल टाइगर रिजर्व अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां उद्यान घोषित किया गया। यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये आपको दूसरा, ओडिशा का ये दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए हम लोग थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि हमारे भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं और पहले टाइगर रिजर्व कौन से हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व वर्तमान समय में देखें तो टाइगर रिजर्व हमारे इंडिया में 58 है, ठीक है ना। और पहला टाइगर रिजर्व भारत का है ना जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट है ना। और ये किधर है? ये उत्तराखंड के नैनीताल में है, ठीक है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, तो इसकी स्थापना पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में किया गया था। हैली नेशनल पार्क के रूप में जिम कॉर्बेट का पहले स्थापना किया गया था 1936 में, ठीक है ना। एक बिंदु और देखेंगे, भारत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट किया था। भारत प्रोजेक्ट टाइगर ना 1973 में स्टार्ट किया है आपको, ठीक है। देखेंगे भारत का 98वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये मिलेगा आपको एमपी है, ठीक है। और बिहार में टाइगर रिजर्व देख लेंगे एक बार, थोड़ा सा बिहार को भी एक नजर में सरसरी निगाह से दौड़ा लेंगे। इस तरह से पढ़ाई करने का एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि हम जिस स्टेट का पेपर दे रहे हैं थोड़ा सा उसको भी एक बार वहां भी गो थ्रू हो जाए, ठीक है। देखेंगे बिहार जो है अपना, वहां पे टाइगर रिजर्व कितने हैं, है ना। तो वहां पे अभी वर्तमान समय में तो एक ही टाइगर रिजर्व है ना, VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। और दूसरा एक है आपको टाइगर रिजर्व, है ना, तो वो कैमूर टाइगर रिजर्व है जो अभी है ना प्रोसेस में है। देखेंगे भारत में 2025 में बाघों की संख्या में कौन कौन से राज्य अव्वल हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किन किन राज्यों में है। तो अभी वर्तमान समय में यानी 2025 के में है ना, देखेंगे एमपी में बाघ सबसे ज्यादा है, एमपी फर्स्ट स्थान पे है। इधर कितने बाघ हैं? तो आपके 785 बाघ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पे आएगा आपको कर्नाटक, थर्ड पे आएगा आपको उत्तराखंड में आपको 560 बाघ हैं, ठीक है ना। और चौथे पे ना आपको महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र में कितने हैं? 444, यानी हमें जर्नी स्टार्ट करनी है 785 से 444 तक की, ठीक है। एमपी में 785 है और महाराष्ट्र में 444 है और उत्तराखंड में 560 है। एक और चीज हम लोग देखेंगे, भारत में जो मध्य प्रदेश है ना, वहां पे सबसे राज्यों में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। एमपी में आप लोग देखेंगे, भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व है। तो कितने हैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व? आपको देखने को मिलेगा लगभग यहाँ पे 6 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। एमपी में देखेंगे कौन कौन से प्रमुख टाइगर रिजर्व हैं, 6 देखेंगे। एक आपको कान्हा टाइगर रिजर्व मिलेगा, दूसरा आपको पेंच टाइगर रिजर्व मिलेगा, तीसरा आपको पन्ना टाइगर रिजर्व मिलेगा, चौथा आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मिलेगा, ठीक है ना। पांचवा आपको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मिलेगा, है ना। और छठा आपको संजय टाइगर रिजर्व मिलेगा, ठीक है। यही हमारे भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व देखा जाए तो वो एमपी में है ना। और वो 6 हैं, है ना, जिनका नाम मैं आप लोग को बता दी। कान्हा, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, है ना, सतपुड़ा, संजय, ये प्रमुख हमारे टाइगर रिजर्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में
कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। सेकंड है, यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है। हमें इसमें सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे तो हमारी ये दोनों कथन सत्य हैं। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता। दूसरा कथन देखेंगे, एनपीटी और सीटीबीटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है, यानी कि हमारे दोनों कथन सत्य हैं। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि इंडिया क्या सीटीबीटी को साइन किया है ना? चलिए, और सीटीबीटी के बारे में थोड़ा बेसिक मुझे बताएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100% इलेक्ट्रिक वाहनों ईवीएस को अपनाने का लक्ष्य किस देश ने प्राप्त किया है? 100% इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का लक्ष्य किस देश ने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया गया है नॉर्वे के द्वारा। नॉर्वे ने अचीव कर लिया है टारगेट। क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है? सॉरी, तो ये किया जा रहा है आपको जल विद्युत द्वारा। जल विद्युत। क्वेश्चन है, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसके ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बनियान उल मार्शूस। ऑपरेशन बनियान उल मार्शूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो ये बना है आपको जापान। ठीक है। और ऋण के मामले में जापान को किस, है ना, सबसे ज्यादा ऋण देने के मामले में जापान को आप बताएंगे मुझे किस देश ने प्रतिस्थापित कर दिया है ना? चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें इसमें देखना है कौन से कथन सही हैं, सत्य कथन का चयन करना है। देखेंगे, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसे शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक के उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। कथन है, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के फर्मेंटेशन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग को सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है। ये सही है। दूसरा कथन है, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है। सही है। थर्ड है, यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूह के साथ मिलकर कार्यान्वित की जाएगी। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक ताड़ी सीजन के लिए लागू की गई है और जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा सकती है। सही है, यानी हमारे तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और हमें इसमें देखना है अभी कथन और कारण। कथन देखेंगे, भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। कथन ए है, भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। कारण आर है, भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। कारण आर है, भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है ना? तो देखते हैं, है ना? तो इसमें तो ए सही है, लेकिन आर गलत है। ए सही है अपना, आर गलत है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी, है ना? भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 को
6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपको पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है METI CSIRT फाइन और SISA द्वारा, यानी तीनों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? अप्रैल 2025 में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया? देखेंगे ये प्रारंभ किया गया आपको रांची में, क्योंकि थोड़ा वहाँ झारखंड में लोग सुनने में ऐसा आता है वहाँ के लोगों के द्वारा कि थोड़ा सा ज्यादा लोग वहाँ पे है ना लिकर कंज्यूम करते हैं, मतलब देसी शराब महुआ वाला और पता नहीं क्या चीज का बनता है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया है? गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इन्होंने 800 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? देखेंगे किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबंध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो ये निर्देश दिया गया है आपको सीबीएसई द्वारा। हम लोग शुगर बोर्ड से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेंगे। शुगर बोर्ड देखेंगे किसकी पहल है? ये शुगर बोर्ड जो है ये NCPCR के सिफारिशों पर आधारित है, यानी NCPCR का फुल फॉर्म देखें तो होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, है ना। ये शुगर एस्टेब्लिश एस्टेब्लिश्ड करने का है ना इन्हीं की पहल है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों में भी आजकल डायबिटीज का शिकायत आ रहा है ना। देखिए और एक चीज और देखेंगे, शुगर बोर्ड जो है ना स्कूल के माध्यम से छात्रों को चीनी के सेवन के खतरों से जागरूक करने का एक पहल है, और इसको प्रारंभ तो अभी आपको पता ही चल गया, सीबीएसई द्वारा प्रारंभ किया गया है ना। चलिए देखेंगे किस राज्य में तीसरा लेवेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया है आपको जम्मू एंड कश्मीर लेवेंडर महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, है ना। कथन ए और कारण आर, डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। कारण आर, यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कारण आर, यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो इसमें ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीक पेश की है, जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? सिल्वा गार्ड ड्रोन एआई आधारित तकनीक पेश की है जिसे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है ना। तो ये किया गया आपको ड्रैट नेटवर्क के द्वारा। नेक्स्ट है, रेत कला में उत्कृष्टता योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डॉरिगटन सेंट मास्टर पुरस्कार प्रदान किया गया है? रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड
डॉरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार से प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया आपको इंग्लैंड के द्वारा। अच्छा बताएं, आप मुझे बताएंगे बिहार में एक इनिशिएटिव लिया गया है कि आपको बालू खरीदना है तो आप ऑनलाइन डिलीवरी भी कर सकते हैं। उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 दिल्ली का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है आपको एस जयशंकर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? ये संभाली आपको बांग्लादेश ने। क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट, अच्छा एक चीज बताएंगे हमें यहाँ पे, हमारा इंडिया जो है सबसे ज्यादा अपने पड़ोसी देशों में किससे बॉर्डर शेयर करता है और सबसे कम बताएंगे। और मैं नेपाल का बता देती हूँ, 1751 किलोमीटर, थोड़ा सा मेरे पिन फंस गया था, 1751 किलोमीटर हमारा भारत नेपाल से बॉर्डर साझा करता है। और देख लेंगे इसमें कौन कौन से राज्य आपके आ जाएंगे, तो है ना, आपका आ जाएगा सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। कौन कौन से आ जाएंगे? सिक्किम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, यानी 5 भारतीय राज्य आ जाएंगे। और आप मुझे बताएंगे बिहार से कितना किलोमीटर साझा करते? चलिए मैं बताती हूँ, 729 किलोमीटर। और बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता है? तो ये आपको टच करता है 7, है ना, जो हमारे पश्चिमी चंपारण से प्रारंभ होकर के किशनगंज तक समाप्त हो जाता है ना। चलिए देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवा प्रदान करना है। कथन 1, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। कथन 2 है, परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 3232 उपग्रहों को तैनात करना है, यानी 3232 उपग्रहों को तैनात करना है ना। इसमें देखना उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें से 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा आपको बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया? हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ये घोषित किए जाने वाले शहर है आपका न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया है? तो ये खोजा गया है आपको कजाकिस्तान में। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? किस खिलाड़ी ने पेरिस डायमंड लीग 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपको नीरज चोपड़ा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की गई है आपको ईसा द्वारा, ESA द्वारा। आप मुझे बताएंगे इसरो का गठन कब हुआ था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? देखेंगे तो सॉरी, मैं हाइलाइटर जरा ऑन कर लूं। हाँ, इसरो जो है हमारा एस्टेब्लिश हुआ था ये 1969 में, ठीक है। 1960 इसके हेडक्वार्टर आपको वर्तमान समय में बेंगलुरु कर्नाटका में है और इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई थे, ठीक है, विक्रम साराभाई थे। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष है वी नारायणन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, एक रोस्कोसमोस ROSCOSMOS इसको देख लेते हैं, है ना, क्योंकि मैं पिछले किसी भी क्वेश्चन में इसको डिस्कस नहीं की हूँ, है ना। तो ये कब ये एस्टेब्लिश्ड
एस्टेब्लिश्ड हुआ है आपको 1992 में। कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है? 1992 में रोसकोसमोस। ये रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है, सॉरी रोसकोसमोस जो है ये रूस का है, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। चलिए, और नसा आप लोग बताएंगे है ना कौन है ना, सॉरी नसा कब स्थापित हुआ था और नसा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? क्वेश्चन है, द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखेंगे कथन ए और कथन 2, भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। दूसरा है, चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित की गई। कथन दूसरा है, चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में क्या आयोजित की गई? तो इसका आंसर सिर्फ कथन 1 होगा और ये कथन 2 नहीं होगा, है ना। देखेंगे 23 अप्रैल 2025 को सूर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहां सूर्य किरण एरोबैटिक्स शो का आयोजन किया गया? 23 अप्रैल 2025 को सूर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में कहां आयोजित हो रहा है? पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहां सूर्य किरण एरोबैटिक्स शो का आयोजन किया गया? सूर्य किरण एरोबैटिक्स शो का आयोजन किया गया, तो ये किया गया आपको पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को दो श्रेणियों हाल ही में UIDAI ने किस राज्य को 2 श्रेणियों यानी बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेटर और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है ना। बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है, तो ये घोषित किया गया आपको अरुणाचल प्रदेश को। चलिए हम लोग थोड़ा सा UIDAI जो है UIDAI के बारे में देखेंगे। तो UIDAI का फुल फॉर्म होता है आपको भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, है ना। देखेंगे इसकी स्थापना ना, ये एक सांविधिक निकाय है। UIDAI जो है ये एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। और ये कब स्थापित हुआ? तो यह स्थापित हुआ है 2016 में, ठीक है। UIDAI, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? UIDAI। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है कोको गॉफ। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा कहाँ किया गया? तो ये किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा पटना में। चलिए ये हम लोग का MCQ सेट नंबर 6 कंप्लीट हुआ। थैंक यू। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वो उसमें होगा हम लोग का सेट नंबर 7। चलिए थैंक यू।